स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस स्टडी क्लासेस में। जो हमारे बैच चल रहा था यूपी लेखपाल के लिए भाभी लेखपाल नामक जो बैच चला रहे थे, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे ग्रामीण परिवेश। ठीक है, ग्रामीण परिवेश में केंद्र और राज्य की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनसे क्वेश्चनों को पूछा जाता है, तो उन्हें हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले ग्रामीण परिवेश के 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वो क्या करें, प्ले लिस्ट में जाकर सारे जो वीडियोस में पड़े हुए हैं, भाभी लेखपाल का एक वो बना होगा, फोल्डर बना होगा, तो उसमें जाकर आप सारे वीडियो मिल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो योजना थी वो शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी, ये योजना की शुरुआत हुई थी 29 मई 2021 में। 29 मई और 2021 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 29 मई और 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ये योजना जो शुरुआत की गई थी वो कोविड-19 जो महामारी चल रही थी, कोविड-19 की जो महामारी चल रही थी, उसके कारण जो निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा व सुरक्षा के लिए, यानी कोविड-19 में जो निराश्रित बच्चों के भरण पालन पोषण शिक्षा के लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना हमारी 29 मई 2021 में शुरुआत हुई, और एक योजना का शुरुआत करने का कारण था जो हमारे यहाँ महामारी चल रही थी, तो उसमें कोविड-19 में जो निराश्रित बच्चे हुए उनके भरण पालन पोषण और उनकी शिक्षा और सुरक्षा के लिए इस योजना को लागू किया गया था। ठीक है, तो और क्या था कि इस योजना में केवल उन बच्चों को लाभ प्राप्त इस योजना में केवल उन्हीं बच्चों को लाभ प्राप्त होगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे और जिनके माता पिता जो हैं वो विधिक, जिनको माता पिता विधिक मतलब जो कानूनी रूप से उनके माता पिता हैं, तो उनके आय अर्जित करने वाले जो अभिभावक की अगर मृत्यु हो जाती है, तो कोविड-19 के कारण उन्हें क्या हुआ था, कोविड-19 1 मई 2020 से 1 मई इसकी जो शुरू तो 29 मई 2021 है, लेकिन ये 1 मई 2020 से 1 मई 2020 से इस योजना में मतलब जिन बच्चों के माता पिता कोरोना में खत्म हो गए थे और उनके पास आय का कोई अपना साधन नहीं था, तो उनकी 1 मई 2020 से इन्हें लिया गया था। ठीक है, और ये योजना कब बनी थी, 29 मई 2021 में। 29 मई 2021 में योजना बनी, लेकिन इसका जो लाभ लेने वाले जो लोग थे, लाभ लेने वाले जो बच्चे थे, वो 1 मई 2020 से लिए गए थे। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें 0 से 18 वर्ष जो मतलब 0 से 18 वर्ष के बच्चे पात्र होंगे। इसमें क्या था, 0 से 18 वर्ष के बच्चे, 0 से 18 वर्ष के बच्चे क्या थे, इसमें पात्र होंगे। ठीक है, और उन्हें क्या मिलेगा, 4,000 रुपये प्रति माह, 4,000 रुपये प्रति माह उन्हें क्या मिलेगा, 4,000 रुपये प्रति माह क्या देगी, यूपी सरकार देगी उन्हें। ठीक है, और क्या था, जो 10 वर्ष से कम आयु के जो बच्चों के माता पिता नहीं है, उन्हें राजकीय बाल गृह में देखरेख के लिए रखा जाएगा। और जिनके दोनों कोविड-19 के कारण जिनके माता पिता दोनों ही खत्म हो गए हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा।
रखा जाएगा और उसकी जो पूरी जिम्मेदारी क्या होगी, यूपी गवर्नमेंट उठाएगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाएगी। और जो अनाथ हुए बच्चों की क्या कह रहे, भारत सरकार द्वारा संचालित, और क्या होगा, ये तो राजकीय बाल गृह में रखे जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के हैं और जो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए हैं, जिनकी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, तो उनके द्वारा क्या हुआ कि जो भारत सरकार द्वारा संचालित है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो संचालित है, तो उन्हें अटल आवासीय विद्यालय में कक्षा 12 तक की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 2 विद्यालय है, एक कस्तूरबा गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय में उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें 12 तक की शिक्षा, ठीक है, 12 तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। 12th तक की जो शिक्षा होगी, उन्हें क्या होगी, शिक्षा जो होगी 12th तक की वो मुफ्त दी जाएगी। 12th तक की शिक्षा क्या होगी, मुफ्त उन्हें दी जाएगी। और क्या था, जो निराश्रित बालिकाओं की जो आयु, जो निराश्रित मतलब जो बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी जब वो 18 वर्ष की उम्र कंप्लीट करेंगी, 18 वर्ष जब वो पूरा करेंगी, तो उन्हें क्या करेगी, जो प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार जो है, उनकी शादी के लिए 18 वर्ष की जो बालिकाएं होंगी, उनकी शादी के लिए यानी 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं और उनकी शादी के लिए क्या करेंगे कि गवर्नमेंट 1,01,000 रुपये 1,01,000 रुपये अनुदान 1,01,000 रुपये क्या करेगी, उन्हें सहायता प्रदान करेगी, उन्हें अनुदान देगी, ठीक है। ये तो थी हमारे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जे कोविड के पीरियड में, कोविड को देखते हुए ये इस योजना को लॉन्च किया गया था कि जिससे कि कोविड के अंतर्गत जो बच्चों के माता पिता कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों को कैसे उनका पालन पोषण किया जाएगा, उन्हें शिक्षा कैसे उन्हें मिलेगी, उनकी सुरक्षा कैसे होगी, इसलिए इस योजना को शुरुआत किया गया था। और ये योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम से जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना। इसे वेरी IMP लिख सकते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कोविड की जो पीरियड है अभी चल ही रहा है और कोविड जब भी अगर इसका पेपर होगा तो कोविड से कहीं ना कहीं प्रश्न बनने के चांस बहुत है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 29 मई और 2021 से, और इसका जो टाइम पीरियड मतलब कब से शुरू हुआ था, 1 मई 2020 से, जो ठीक है, जो जिन बच्चों के माता पिता कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है उन्हें इसका लाभ मिलेगा। फिर आती है एक हमारी योजना है रोजगार आश्वासन योजना। एक योजना है हमारी रोजगार आश्वासन योजना। तो रोजगार आश्वासन योजना ये 2 अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। रोजगार आश्वासन योजना, रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना, तो ये रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1993 में, ठीक है। ये 2 अक्टूबर 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो उद्देश्य था
जो रोजगार आश्वासन योजना का उद्देश्य था कि जिस मौसम में कृषि में रोजगार अगर नहीं है, तो जिस मौसम में अगर कृषि में अगर रोजगार नहीं है तो उस समय लोगों को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, कि जिस समय कृषि में रोजगार मतलब कृषि का कार्य नहीं है, जिस समय कृषि का कार्य नहीं है उस समय रोजगार प्रदान करना। ठीक है, यानी जिस समय क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती जो की जाती थी, तो खेती के बाद कुछ टाइम ऐसा बचता था जिस समय खेती में काम नहीं होता है, तो उस समय क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की कि रोजगार आश्वासन योजना। उसके तहत क्या था कि उन्हें जब कृषि का काम नहीं होता है, कृषि का काम नहीं है जिस समय, उस समय उन्हें रोजगार देना। ठीक है, उन्हें रोजगार देना। तो इसलिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, रोजगार आश्वासन योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें केंद्र इसमें 80% तथा राज्य 20% तथा राज्य इसमें 20% वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, इसमें केंद्र जो है 80% और राज्य क्या है 20% इसमें क्या वित्तीय सहायता देता है। ये योजना किसके लिए थी? जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, ये बीपीएल परिवारों के लिए थी। बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उन्हें अधिकतम 2 युवाओं को, मतलब जो बीपीएल परिवारों के वालों के लिए थी और बीपीएल परिवार वालों के लिए थी, और क्या थे कि जो उनके परिवार में अधिकतम बीपीएल परिवार वालों के लिए थी, और अधिकतम उनके जो बीपीएल परिवार थे उनमें अधिकतम दो लोगों को 100 दिन का रोजगार देना था। 100 दिन का रोजगार यानी पूरी साल में उन्हें 100 दिन का रोजगार प्रदान करना था। यानी जो बीपीएल परिवार हैं उन परिवार में अधिकतम 2 लोगों को 100 दिन का रोजगार देना था। इस योजना का लक्ष्य था कि उन्हें जो बीपीएल परिवार हैं उन परिवार के 2 लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाए। ठीक है, तो ये योजना थी हमारी रोजगार आश्वासन योजना। फिर एक योजना शुरुआत हुई थी हमारी, एक योजना का शुरुआत हुई थी एक योजना, उसका नाम है प्रधानमंत्री योजना का नाम है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना जो शुरुआत हुई थी इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? पीएमजीवाई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है, पीएम ग्रामीण योजना, ग्रामोदय योजना। ठीक है, तो ये योजना जो थी इसके लिए क्या किया गया था? 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन वाली योजना थी ये, और ये 2001 में प्रारंभ हुई थी। ये योजना थी 2000 और 2001 में प्रारंभ की गई थी, और इसमें क्या था? 5,000 करोड़ रुपए क्या किया गया था? आवंटन किया गया था। 5,000 करोड़ रुपए इसमें क्या गया था? आवंटन किया गया था। ये 5,000 करोड़ आवंटन करने वाली योजना थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जीवन यापन करने के लिए, उनके जीवन के स्तर को सुधारने के लिए 5 तत्वों की पहचान की गई थी। उनके जो क्या था, इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन यापन के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में
क्षेत्रों में लोगों के जीवन यापन के लिए, लोगों के जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए 5 तत्वों, जो 5 तत्वों की पहचान की गई थी, 5 तत्वों की पहचान की गई थी, तत्वों की पहचान की गई थी। वे 5 तत्वों की पहचान ये की गई थी कि ये कौन से 5 तत्व ऐसे हैं जिससे कि इनका विकास हो सके। उन 5 तत्वों की खोज की, मतलब 5 तत्वों को पता किया गया था। ये वे 5 तत्व कौन कौन से थे? जो 5 तत्व की मतलब पता किया गया था, वे 5 तत्व कौन कौन से थे? स्वास्थ्य, कि ग्रामीणों को स्वास्थ्य की, मतलब ग्रामीणों के स्वास्थ्य जो है, उनके स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जा सके, उन्हें ग्रामीणों के स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसकी मतलब इसकी पहचान की गई थी। उनके स्वास्थ्य संबंधित ग्रामीणों की शिक्षा को कैसे जो सुगम और उत्तम बनाया जा सके कि अधिक से अधिक जो लोग शिक्षा को प्राप्त कर सकें। ठीक है। एक उनके पेयजल की यानी पीने का शुद्ध पानी उन्हें कैसे उपलब्ध कराया जा सके, पीने के शुद्ध पानी, क्योंकि पानी से भी बहुत बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए पानी को भी शुद्ध करने के मतलब यानी शुद्ध पानी को कैसे उन्हें दिया जा सके। ठीक है। और तीसरा था एक आवास, चौथा था एक आवास की एक समस्या थी, मतलब जो गरीब लोग थे वो उनके पास इतना आर्थिक रूप से मतलब इतना स्थिति ठीक नहीं थी कि जिससे कि वो अपना मकान या रहने के लिए वो बना सकें, घर बना सकें। तो उन्होंने क्या, उनके आवास की कैसे प्रबंध किया जा सके, आवास को कैसे उन्हें उनके लिए आवास की जो व्यवस्था कैसे की जा सके, वो इस संबंध में इन तत्वों को रखा गया था। और एक थी सड़कें आने जाने के लिए, जिससे कि सड़कों की व्यवस्था उनकी कैसे की जा सके, कि सड़कों की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था करना था उन्हें, और सड़कें जब होंगी तो अच्छे वो रोजगार को भी कर सकेंगे, क्योंकि आने जाने की जब रास्ता सही होगा तो वो अपना जो भी करेंगे गांव से वो अच्छी जगह जाके उसे बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इन 5 तत्वों को इस योजना के तहत इन्हें पहचाना गया था कि इन्हें अगर बेहतर किया जा सके तो ग्रामीणों का भी विकास हो सकता है, ग्रामीणों का विकास अच्छी तरह विकास हो सकता है। ठीक है। तो और क्या हुआ था कि इसके अलावा कि 2001-2 में जब ये शुरुआत हुई थी 2001 में, फिर क्या हुआ था 2001 और 2 में क्या हुआ था, 2001-2 में इसके अंतर्गत विद्युतीकरण को भी जोड़ा गया। 2001-2 में इसमें विद्युतीकरण यानी हर गांव में बिजली पहुंचाने के लिए इसे जोड़ा गया कि 2001-2 में इसे एक घटक और जोड़ा गया जिसका नाम क्या करना था, विद्युतीकरण। ठीक है। इसे विद्युतीकरण जोड़ा गया। तो ये थी हमारी ग्रामीण ग्रामोदय योजना। ठीक है। ग्रामीण ग्रामोदय योजना इसे। ठीक है। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग क्या करें, चैनल पर बने रहिए और इसे अधिक से अधिक शेयर भी कर दिया करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि क्योंकि हमारा बैच है बिल्कुल निःशुल्क बैच है और ये कोरोना की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये बिल्कुल निःशुल्क किया गया है, इसलिए इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।